हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड जिनका यूज़ किया जाता है अलजेब्राइक या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व करने में। ठीक है, तो हम ये बहुत आसान टॉपिक है, कंसेप्ट को समझना एंड सॉल्व करना इतना ही है। ठीक है, तो हम चार मेथड इसमें देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज़ बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड वन इज़ न्यूटन रैम्सन मेथड, थर्ड वन इज़ रेगुला फाल्सी, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। एंड फोर्थ है इटरेटिव मेथड, इसको ही बोलते हैं मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन की मेथड। ठीक है, तो अगेन फंडामेंटल चीज़ जिससे हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको समझना है ये क्या बोल रहा है एग्जैक्टली। मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा आपको। देखो, आपको एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स करके, ठीक है, उसका आपको रूट निकालना होगा। एंड बहुत बार आपको इनिशियल जो वैल्यूज़ है वो दी होती है, नहीं होती है तो आपको कुछ लॉजिक यूज़ करना होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स का रूट कहाँ होगा, उसके लिए ना एक थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम करके। वो थ्योरम में नहीं जाते, बस इतना याद रखो कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 होगा। इसका ही मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के साइंस डिफरेंट होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, तो एफ ऑफ एक्स को रूट रहता है ए एंड बी के बीच। इसका ही मतलब, सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि उस रूट का नाम है म्यू रूट है। इसका ही मतलब है दैट इज एफ ऑफ म्यू इज इक्वल टू 0 फॉर सम, यानी कहा तो कुछ एक रहेगा ए एंड बी के बीच जिसके लिए हमारा फंक्शन 0 होता है उस पॉइंट के लिए। रूट होना इसका मतलब क्या है, अल्फा यदि रूट होता है इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। इतना याद रखो कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का साइन डिफरेंट होना चाहिए, तभी ए एंड बी के बीच रूट रहता है। इसका यूज होता है हमारे बाइसेक्शन मेथड में। हम करके देखते हैं। पहली मेथड स्टार्ट करते हैं हम बाइसेक्शन मेथड। एक ही प्रॉब्लम लेंगे, अलग अलग मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बाइसेक्शन मेथड। अब बाइसेक्शन मेथड ना, इसके नाम में ही मतलब है बाइसेक्शन, यानी हम सेक्शन करना इंटरवल को बीच में से। ठीक है, करके देखते हैं। फाइंड रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। अब यहां याद रखो, इंपॉर्टेंट बात है। देखो, आपको रूट यदि निकालना है तो एग्जैक्ट रूट नहीं आता इससे, यानी बहुत टाइम लगता है एग्जैक्ट रूट आने को। तो आपको एग्जाम में दिया होगा अप टू फिफ्थ इटरेशन या सिक्स्थ इटरेशन या थर्ड इटरेशन या कुछ नाइन्थ इटरेशन, जो कुछ भी दिया होगा आपको उतने इटरेशन निकालने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। अब यहाँ ऐसे कुछ इंटरवल दिया है ए बी, तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हमें हमारा काम ये कम कर देता है। बट नहीं दिया है तो हमेशा स्टार्ट करने का, देखो ऐसा एक टेबल क्रिएट करने का, छोटा सा टेबल बनाने का, एक्स की वैल्यू देखने की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट करने का। तो 0 पुट करोगे यदि एक्स की जगह, तो देखो यहाँ 0 पुट किया, यहाँ 0 पुट किया, तो वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की -1, राइट। अब 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो ये आएगा 1 -1 तो ये अगेन बनेगा -1 ही आता है। 1 -1 यस -1 ही आता है। तो एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1, ये 1 आएगा, यानी लेस देन 0 नहीं आता। इसका मतलब एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 का साइन जो है वो सेम ही है, तो इसके बीच तो रूट है ही नहीं। तो दूसरा हम पॉइंट लेते 2 पे जाने का सीधा। तो 2 पे जब जाओगे तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करो। तो एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, एक्स की जगह 2 पुट कर देने का, यानी ये आएगा 8 - 2 - 1, 8 - 3 आता है 5। तो अब आपको पता चला होगा कि देखो एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 का साइन अलग अलग है,
इसका मतलब रूट रहेगा 1 एंड 2 के बीच। रूट 0 एंड 2 के बीच भी है ऐसा बोल सकते हैं, बट हमें ना यदि नज़दीक मिल रहा है दोनों, 1 एंड 2 थोड़ा क्लोज है ना एक दूसरे से एज कंपेयर टू 0 एंड 2, तो 1 एंड 2 को चूज करने का हमें स्टार्टिंग में, ठीक है। तो लिखना कैसे, देयरफॉर f of 1 is equal to -1 and f of 2 is equal to 5, that is f of 1 into f of 2 is less than 0, है ना, लेस देन 0, -5 आएगा। देयरफॉर रूट ऑफ f of x lies between 1 and 2। अब आपको इंटरवल यदि स्टार्टिंग में ही दिया होगा कि फाइंड द रूट बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड इन दिस इंटरवल, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इटरेशन से। देखो फर्स्ट इटरेशन लेना है, इटरेशन लेना है यानी क्या करना है, देखो एक बात आपके माइंड में क्लियर चाहिए, रूट होता है इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। बाइसेक्शन मेथड में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है, अभी हमें मिल गया रूट 1 एंड 2 के बीच में, तो हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट इटरेशन से एंड वैल्यू लेनी x नॉट इज इक्वल टू 1 + 2/2। इसको ढंग से समझ लो ये क्या है, ये बोलता है कि जो इंटरवल है इसको हाफ से डिवाइड करो एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5। 1.5 के ऊपर रूट चेक करो है या नहीं, इसका ही मतलब f of 1.5, देयरफॉर f of 1.5 इज इक्वल टू, देखो 1.5 का क्यूब, इसमें बस 1.5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, -1.5 -1, इसकी वैल्यू कैलसी पे कैलकुलेट करनी है। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.875, ठीक है। तो ये 0 है क्या, नहीं है, इसका मतलब 1.5 आपका रूट नहीं है, 1.5 आपका रूट नहीं है। अब आगे भी सेम ही करना है बट बहुत प्रिकॉशंस लेने हैं आपको। फर्स्ट बात यह है कि देखो f of 1.5 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ, ये था हमारा 1, ये था हमारा 2, मिडल वैल्यू 1.5 के ऊपर हमने रूट चेक किया एंड हमें पता चला कि रूट है नहीं हो, ठीक है। बट f of 1.5 जो है वो है 0 से बड़ा, f of 2 है 0 से कम एंड f of 1 है, अगेन f of 1 की वैल्यू कितनी थी, f of 1 की वैल्यू थी -1, तो ये था f of 1 की वैल्यू 0 से कम, f of 1.5 की वैल्यू 0 से बड़ी, f of 2 की वैल्यू थी 5 थी, तो ये 0 से बड़ी थी वैल्यू। अब हमें जब रूट निकालना होता है तो हमें पता है ना एक बात कि रूट किसके बीच रहेगा, रूट रहेगा ऐसे पॉइंट के बीच दोनों का, जिन दोनों का साइन डिफरेंट है। तो देखो यहाँ f of 1 लेस देन 0 एंड f of 1.5 ग्रेटर देन 0, तो इन दोनों का साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग, यानी f of a की वैल्यू जो है, यानी f of 1 की वैल्यू है -1, f of b यानी 1.5 की वैल्यू है कहाँ गई वैल्यू 0.875। तो रूट रहेगा 1 एंड 1.5 के बीच, ना कि 1.5 एंड 2 के बीच, राइट, क्योंकि f of 2 की वैल्यू आती 5, इसकी भी 0 से बड़ी है, इसकी भी 0 से बड़ी है, तो इन दोनों के बीच रूट नहीं है। तो रूट किसके बीच है, 1 एंड 1.5। तो नेक्स्ट इटरेशन पे जाने का, देखो जस्ट थोड़ा वेट दे दो, सेकंड इटरेशन, तो सेकंड इटरेशन क्या आएगा हमारा, देखो x1 इज इक्वल टू, देखो हमारी वैल्यू 1 + 1.5/2, यानी हमें जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था वैसे चेक करते जाना है एंड 2 से डिवाइड करना है। जैसे हमें अभी पता चला कि रूट 1 एंड 1.5 के बीच में है, तो एक लेना है 1 एंड दूसरा 1.5, 2 से डिवाइड करना है। इसको यदि डिवाइड करोगे 2 से तो ये आएगा 1.25। अगेन चेक द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 1.25, यानी ये जो है हमारा x³ - x - 1, इसमें पुट करना है 1.25, तो आएगा 1.25 का क्यूब -1.25 -1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे यार -0.29 विच इज़ लेस देन 0। अब अगेन वही चीज़ क्या है, अभी था हमारा 1, यहाँ था हमारा 1 एज्यूम करो, यहाँ है 1.5 एंड इन दोनों के बीच में यहाँ लेता हूँ 1.25, यहाँ फंक्शन की वैल्यू आ रही है लेस देन 0, f of 1 की वैल्यू लेस देन 0, f of 1.5 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो रूट कहाँ रहेगा, दोनों निगेटिव है तो इन दोनों के बीच नहीं रहेगा, तो रूट रहेगा इन दोनों के बीच, क्योंकि एक का साइन है पॉजिटिव
सॉरी निगेटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच रूट रहेगा। तो थर्ड इटरेशन पे जाना है, थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन पे जब जाओगे आप तो यहाँ लिखोगे x2, x2 क्या आएगा 1.25 प्लस 1.5/2। तो इसका यदि हाफ करोगे यानी कैलकुलेट करोगे कैलसी पे तो यह आएगा 1.375। तो 1.375 पे चेक करना है, तो एफ ऑफ 1.375 यानी अगेन इसमें ही वैल्यू पुट करनी है, तो आएगा 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1। सो ये यदि आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो आएगी कुछ 0.2246, अगेन ये ग्रेटर देन 0। अब मैं यहाँ रुकता हूँ। देखो ये कब तक करना है, आपको बोला एट द एंड ऑफ फिफ्थ इटरेशन, तो फिफ्थ इटरेशन, यहाँ थर्ड इटरेशन बोलते हैं तो ये रूट हो जाता। आपको सेवन्थ इटरेशन बोला है तो तब तक करना है आपको, जितने इटरेशन बोले वहाँ तक आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होगी बाइसेक्शन मेथड, ये करते जाना है करते जाना है करते जाना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है बट कंसेप्ट माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए। ठीक है, अब दूसरी मेथड पे जाते हैं। दूसरी मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, मेथड 2 न्यूटन रैम्सन मेथड। ठीक है, रैम्सन मेथड, न्यूटन रैम्सन मेथड। ये क्या है, ये सबसे आसान, बहुत सिंपल है। इसमें एक फॉर्मूला है xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश ऑफ xn। डरो मत, एफ डैश ऑफ xn इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है और बाद में वैल्यू पुट करना है। जैसे यदि पूछा गया एग्जाम्पल फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 बाई यूजिंग न्यूटन रैम्सन मेथड एंड इनिशियल गेस इज 1.5। अब यहाँ देखो 1.5 दिया हुआ है इनिशियल गेस, जनरली न्यूटन रैम्सन मेथड में दिया हुआ होता है। नहीं दिया है तो बाइसेक्शन मेथड का यूज करके फर्स्ट आपको इनिशियल गेस लेना है। आप रैंडमली सोच के कहा किसके बीच रूट है और उसका यूज करके आप इनिशियल गेस ले सकते हो, बट बाइसेक्शन मेथड से और बेटर आपको इनिशियल गेस मिलेगा, बट आपको इनिशियल गेस दिया ही होता है न्यूटन रैम्सन मेथड में। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है इसमें। देखो यहाँ xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश ऑफ xn। ठीक है, तो हमें पता है गिवन दैट, तो स्टार्ट करोगे गिवन दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 एंड x नॉट इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, अब फर्स्ट इटरेशन क्या बोलता है x1 इज इक्वल टू, मैं बस n की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, x नॉट माइनस एफ ऑफ x नॉट अपॉन एफ डैश ऑफ x नॉट। कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ वेरी 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 सिंपल। आपको x नॉट की वैल्यू पता है कितनी है 1.5 माइनस एफ ऑफ x नॉट, यानी देखो मैं क्या लिख रहा हूँ एफ ऑफ 1.5 अपॉन एफ डैश ऑफ 1.5। देखो 1.5 माइनस एफ ऑफ 1.5 यानी इस फंक्शन में बस x की वैल्यू 1.5 पुट करनी है, तो आएगा 1.5 का क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 अपॉन डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या आता है यहाँ ही लिख सकते हो आप एक्चुअली, गिवन दैट एफ ऑफ x इज इक्वल टू दिस एंड एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आएगा 3x की जगह 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा x1 इज 1.34। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड इटरेशन पे जाओगे, सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, सेकेंड इटरेशन में आप x2 निकालना है आपको, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। तो x2 आएगा, x1 की वैल्यू 1.34, फंक्शन की वैल्यू एट 1.34, उसके डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1.34। तो दिस इज 1.34 माइनस फंक्शन में x की जगह पुट करना है 1.34, यानी 1.34 का क्यूब माइनस 1.34 माइनस 1 अपॉन उसका डेरिवेटिव कितना था 3x स्क्वायर माइनस 1 ना, तो 1.34 का स्क्वायर माइनस 1, इसको ब्रैकेट डाल के रखो अदरवाइज गलतियाँ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ आएगा आई थिंक 1.3252। रुकना कब तक है, कहाँ तक रुकना है, जनरली आपको इटरेशन दिए होंगे 5 इटरेशन करो 4 इटरेशन करो तो रुकना है। जनरली जब रूट आता है ना, रूट जब नज़दीक आएगा तो इस x1 एंड x2 का जो गैप है, x1 x2 या थोड़ा आगे चलते हैं, xi एंड xi प्लस 1 का जो गैप है ना वो बहुत छोटा होने लगता है, लेस दैन इप्सिलॉन, यानी बहुत छोटा होता चलता है। आगे आप निकालोगे तो और
3 और कुछ आ जाएगा आंसर, आई डोंट नो क्या आता है, बट आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ लॉजिक यूज़ करना नहीं है। हम नेक्स्ट मेथड पे जाते हैं, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ये एंड सेकंड, इसको रेगुलर फाल्सी बोलते हैं, रेगुलर फाल्सी। ये एंड सेकंड मेथड सेम है, बस इसमें ना जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में हर टाइम चेक करते थे ना, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0 है या नहीं, वैसे चेक करना है इसमें। मैं बताता हूँ कैसे, कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसके 2-3 फॉर्म में फॉर्मूले आते हैं। मेरा जो फेवरेट है, जो याद रखने में आसान है, वो ये है, x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x नॉट अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x नॉट। यानी यहाँ यदि आप ऑब्जर्व करोगे, आपको 2 वैल्यू चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, एक है x नॉट एंड दूसरी है x1। ये है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x नॉट, दैट्स इट। अगेन सेम प्रॉब्लम लेते हैं हम, ठीक है। सॉल्व बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड, एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है। एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। अब हमें पता है रूट लाइज बिटवीन, वो टेबल बना सकते हो जो बाइसेक्शन में किया था हमने, ठीक है। रूट क्या मैं करके दिखा सकता हूँ वापस, बट आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है। वी नो दैट रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, क्योंकि वाई, क्योंकि बिकॉज एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। इन दोनों के, देखो दिमाग लगाओ, ठीक है, इन दोनों के बीच 1 and 2 के बीच रूट है, क्योंकि एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 का साइन अलग अलग है। आपको इंटरवल यदि दिया सीधा 1 to 2, बात ही खत्म। ये लेना x नॉट, ये लेने का x1। अब यहाँ देयरफॉर टेक x नॉट इज इक्वल टू 1 एंड x नॉट इज इक्वल टू 1 एंड x1 इज इक्वल टू 2, राइट। देयरफॉर बाय रेगुलर फाल्सी मेथड, x2 is equal to x naught into f of x1 minus x1 into f of x naught upon f of x1 minus f of x naught। फॉर्मूला है, दैट्स इट। वैल्यू पुट करो, x नॉट कितना है 1, f of x1 यानी वैल्यू ऑफ, सॉरी x नॉट है 1, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 1 माइनस x1 की वैल्यू है 2, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x नॉट की वैल्यू है 1। कुछ गड़बड़ किया क्या? हाँ सॉरी, x नॉट है, एक मिनट, x नॉट है हमारा 1, तो यहाँ पुट किया 1, f ऑफ x1 है वो निकालना है हमें, बट x1 है 2, तो वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 2, x1 की वैल्यू है 2, पुट की f ऑफ x1 यानी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x नॉट, यानी x नॉट की वैल्यू कितनी है 1 है, अपॉन f ऑफ x1 यानी f ऑफ 2 माइनस, यानी बस x1 की जगह 2 पुट किया, यानी f ऑफ x नॉट यानी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 1। तो ये कैलकुलेट करना है, यानी क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज 1 इंटू, अब जो कुछ भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1, सॉरी इधर 2 भी है ना मल्टीप्लीकेशन में, माइनस 2, गड़बड़, एक मिनट, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ एफ ऑफ 2 की वैल्यू पुट की, यानी हमारा जो एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ 2 की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ 1 यानी एक्स की जगह 1 पुट किया, 1 माइनस 1 आएगा। सिमिलरली एफ ऑफ 2 की वैल्यू इधर, एफ ऑफ 1 की वैल्यू यानी 1 माइनस 1 यहाँ। ये आप कैलसी पे यदि कैलकुलेट करोगे पूरा, यानी कुछ है नहीं, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, 8 माइनस 3 इज 5, ये आएगा 5 माइनस 2 इंटू ये आएगा माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1, तो ये आएगा 5 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस 1, तो दिस इज नथिंग बट 7/6, सो दिस इज 1.1667 आता है कुछ, ठीक है। तो ये रेगुलर फाल्सी मेथड इस तरीके से काम करती है। अब आपको क्या करना है, ये आपको आ गया नया एफ ऑफ एक्स, यानी देखो सॉरी ये आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1.1667, तो ये आपको क्या निकाला है हमने, यहाँ x2 निकाला है, सॉरी, तो ये आ गया आपका x2। नाउ यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि आपको f ऑफ x2 चेक करना है यहाँ, देयरफॉर f ऑफ x2
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू यानी वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट 1.1667, तो ये वैल्यू आती है -0.5787 विच इज़ लेस दैन 0। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो लेस दैन 0 थी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 थी, एफ ऑफ x2 की जो वैल्यू आ रही है वो लेस दैन 0 आ रही है, तो ऑब्वियसली रूट जो एग्जिस्ट करेगा वो x2 एंड दिस 2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो जब आप नई स्टेप पे जाओगे तो फॉर सेकेंड इटरेशन चूज x0, ये चीज चूज करोगे आप, x0 जो चूज करोगे आप वो चूज करोगे 1.1667 एंड x1 जो चूज करोगे आप वो 2। दैट्स इट। यानी जो हम बाइसेक्शन मेथड में जो लॉजिक लगा रहे थे सेम लॉजिक यहाँ यूज कर रहे हैं। तो आपका यहाँ x2 आएगा इस स्टेप में, या x3 लिखो आप सीधा, कोई इशू नहीं उसका। x3 इज इक्वल टू x0 माइनस एफ ऑफ x1 माइनस x1 इंटू एफ ऑफ x0 अपॉन एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। अगेन सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, तो x3 की वैल्यू आती है -0.285 विच इज लेस देन 0। तो अगेन रूट रहेगा दिस x3 एंड x1 के बीच। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जब जाओगे तो आपको इसको x0 बोलना पड़ेगा, इसको x1 बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से जाना है। कितने स्टेप्स लेने हैं वो डिपेंड करता है एग्जाम में क्या पूछा है, कितने इटरेशंस पूछे, तो इस हिसाब से जाना है। आई थिंक थोड़ा सा फास्ट करने के कारण थोड़ा बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा होगा आपको, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड आप एक बार वापस देख लेना, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, एंड लास्ट वन वाला जो है मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, इसको ही बोलते हैं इटरेटिव मेथड। बहुत सिंपल है, एक ही चीज़ करनी है, जो कुछ भी एफ ऑफ एक्स दिया होगा उसको राइट इट इन द फॉर्म x इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है। दैट्स इट। एंड आगे जाना है, कैसे आगे जाना है मैं बताता हूँ। जैसे फाइंड द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1, राइट। तो क्या लेट एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एज्यूम करना है, यानी रूट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1 या एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। एक ही है। देखो मैंने ऐसे लिखा, जरूरी नहीं आप भी ऐसा करो। ठीक है, आप x सीधा लिख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस जो कुछ भी हो रहा है आप अरेंज करके लिख सकते हो। तो मैंने इसको लिखा देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 विच इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स। तो ये हमारा फाई ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, अब ये इतनी सिंपल मेथड है बहुत ज़्यादा। अब आपको क्या करना है, इधर देखो, यहाँ प्रॉब्लम में दिया होगा टेक इनिशियल अप्रोक्सीमेशन से x0 इज इक्वल टू 1.5, नहीं दिया है तो अगेन बाइसेक्शन मेथड का लॉजिक लगाओ, बीच की वैल्यू ले लो दोनों की, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उसको ले लो, बट जनरली दिया हुआ होता है। ठीक है, आपने इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कुछ अलग भी लिया, जैसे 1 भी लिया तो भी वो रूट देने के नज़दीक ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप बट बाइसेक्शन मेथड का जो लॉजिक है बीच वाला वो ले लो, यदि नहीं दिया है तो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 1/3 इसका यूज करना है। तो हमें क्या स्टार्ट करना है, लेट x0 इज इक्वल टू 1.5, देयरफॉर x1, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इधर अभी, x1 इज इक्वल टू x0 प्लस 1 की पावर 1/3, इसका ही मतलब है 1.5 प्लस 1 की पावर 1/3, ये आएगा 1.357। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 की पावर 1/3, यानी देखो मैं क्या कर रहा हूँ इधर आप x1 जब निकालोगे, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट, इधर आप इसको x0 बोल रहे हो एंड इसको x1 बोल रहे हो। तो नेक्स्ट स्टेप में जब जाएंगे तो ये x2 होगा, ये होगा x1। तो x1 की वैल्यू ये है, इसको सब्स्टिट्यूट करो, 1.357 प्लस 1 की पावर 1/3, ये वैल्यू आएगी 1.33 कुछ 1.33086 ऐसा कुछ वैल्यू आती है। सिमिलरली x3 इज इक्वल टू x2 प्लस 1 की पावर 1/3, तो x2 की वैल्यू 1.33 प्लस 1 की पावर 1/3, तो ये आएगा 1.3258 एंड सो ऑन।
तो आप ऐसे इटरेशन निकाल सकते हो। एग्जाम में आपको जनरली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, एक ही बार आया था, तो आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया होगा, इटरेशन कितने दिए हैं, कितने लेने हैं इटरेशन वो भी दिया होता है। यदि इसका बेसिक लॉजिक है, देखो xi यानी मैं बोल रहा हूँ x10 एंड x11 का डिफरेंस बहुत यदि छोटा हो जाता है तो हमें रुकना होता है एक्चुअली जनरली। तो हमें पता है कि रूट नज़दीक आ गया, अप्रॉक्सीमेटली इतना रूट आता है, एज्यूम करो, आई डोंट नो रूट क्या है इसका, बट यदि x11 की वैल्यू आ रही है या x10 की वैल्यू आ रही है 1.31 कुछ तो आ रही है, एंड x11 की वैल्यू भी 1.31 या 2 है या 3 आ रही है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा है। तो हम बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये रूट है। आई डोंट नो क्या रूट है, मैं आपको कंसेप्ट बताने के लिए कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। दिस इज़ वेरी 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 इजी पार्ट एंड आई थिंक आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। विश यू गुड लक एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।